सीखने का बहुत क्रेज था। सर ने 10,000 रुपए में एक क्लास, 20,000 में 1 घंटे की क्लास, इस टाइप से बहुत पैसे किए। और ये बात सुन के आपको बहुत हैरानी होगी, जो रीता माँ है वो सर की फ्रेंड है, जो हमारे राजस्थान में यहाँ पे आती हैं हमेशा। तो हाँ, रीता माँ। तो रीता माँ का एक दिन सर ने पोस्ट देखा कि भोपाल में वो फ्री फ्लूट म्यूजिक कर रही हैं, फ्लूट म्यूजिक का मेडिटेशन कर रही हैं। तो सर ने उनसे पूछा ये फ्री का मेडिटेशन कैसा होता है। फिर रीता माँ ने दिल्ली के जो पिरामिड मास्टर थे उस टाइम, शास्त्री जी, उनका नंबर दिया। हाँ, और फिर सर ने जब शास्त्री जी के घर गए तो सर फर्स्ट दिन में ही वहाँ ध्यान में लीन हो गए। फिर उनकी जो वाइफ है शास्त्री, उन्होंने सर को बहुत मुश्किल से ध्यान से बाहर निकाला। इसी तरह फिर सर शास्त्री जी से ध्यान सीखने लगे। फिर एक बार सर अपने फ्रेंड्स के साथ महाअवतार बाबा जी के केव गए। तो वहां सर को बहुत अलग अनुभव हुआ। सर जब केव में गए थे तो किसी ने सर को बाहर आने के लिए कहा और सर नहीं गए। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। फिर सर जब बाहर गए तो उन्होंने सर को उसके पीछे साइड जो गुफा है महाअवतार बाबा जी की, उसके पीछे वाली गुफा में बिठा के बहुत सारा ज्ञान दिया और घर जाने को कहा। और जैसे ही सर घर आए तो उसके दूसरे दिन से लॉकडाउन स्टार्ट हो गया। और वो जो थे महाअवतार बाबा जी के केव में सर को मिले थे, वो लॉकडाउन के बीच में भी सर के पास आते थे और सर को बहुत कुछ ज्ञान देते थे। फिर इसी तरह से चलता रहा। फिर लॉकडाउन के बाद जब सर दोबारा से इलाहाबाद गए, वहाँ पे सर युक्तेश्वर महाराज जी का एक आश्रम है, वहाँ पे सर रहना स्टार्ट कर दिया था सर ने इलाहाबाद में। तो पत्री जी ने फिर सर को बोला कि अभी आप द्वारा हाट का जो सेंटर है महाअवतार बाबा जी के केव के बिल्कुल पास में ही है, वो सेंटर आप संभालिए। तो सर अभी वहाँ सेंटर में है और सर को रोज नए नए अनुभव होते हैं, सर को रोज नए एक्सपीरियंस होते हैं। और सर 33 बार महाअवतार बाबा जी की केव में जा चुके हैं। तो आज हम सर के साथ मेडिटेशन करेंगे। सर प्लीज मेडिटेशन। सर को स्पॉटलाइट कीजिए। हाँ, नमस्कार सभी को, आत्म वंदन। एक बार जोर से तालियों के साथ अपने आप को स्वागत करेंगे, जोर से। थैंक यू, थैंक यू। 1 मिनट में सबको म्यूट कर देती हूँ। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके, आत्म वंदन सबको। अभी जैसे संस्कृति जी ने मुझे अनम्यूट करने के लिए बोला, इसी तरह से हम अपने जीवन में भी बहुत जगह म्यूटेड रहते हैं। हमें खुद ही नहीं पता कि हम म्यूट हो चुके हैं। हम बोलते रहते हैं सामने दीवार की तरफ, जो दीवार है उसी पे बोलते रहते हैं। म्यूट कोई बोलता है जब अपने आप को हम अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर की तरफ कैसे जाते हैं? ध्यान के द्वारा ही जा सकते। तो जैसे ही हमने ध्यान का शुरू किया, यहाँ पे उत्तराखंड में इतना बारिश हो गया कि मैं आपको सर 1 सेकंड के लिए आपको आवाज आ रही है। अब आपको मैं यहाँ की बारिश का दिखाता हूँ। आप लोग गर्मियों में काफी वो हो रहे होंगे।
सर यहाँ भिजवा दीजिए, हाँ यहीं भिजवा दीजिए। ये लो देखो, दिख रहा है? थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सर। तो कहने का मतलब है कि एवरीवेयर जो आप चाहेंगे दैट कैन बी क्रिएटेड बाय यू। अभी मैंने सबको ताली बजाने के लिए बोला और सबको ये मालूम है कि हमारा शरीर में 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर। 70 से 80% जो है पानी है। और पानी की जो वाइब्रेशंस है कैन ट्रैवल एनीवेयर। उसकी जो महत्व है पानी का। 2013 में आपने देखा होगा जो यहाँ पे उत्तराखंड में तो त्रासदी हुई थी, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के वहाँ पे पानी का सैलाब उमड़ पड़ा था। उसने रास्ते में देखा ही नहीं कि कहाँ पे क्या चीज है, सबको उड़ा के ले गया, है कि नहीं? तो पानी में इतनी शक्ति है और पानी को आप जैसे मर्जी आप उसको वो किया जा सकता है। तो हमारी जो बॉडी है 70% पानी होने की वजह से इसको हम लोग सही से अगर इस्तेमाल करें प्रॉपर। डॉक्टर इमोटो सर आपकी आवाज कम आ रही है। उन्होंने हाँ आवाज कम आ रही है आपकी। अब ठीक है? अब ठीक है सर। अब ठीक है? यस सर। ओके। तो डॉक्टर इमोटो मसारा इमोटो जो है जापानीज साइंटिस्ट भी हैं, एक बिजनेसमैन भी हैं। उन्होंने पानी के ऊपर वाइब्रेशंस के ऊपर बहुत काम किया। मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा आपको, या डॉक्टर इमोटो आप गूगल करेंगे या यूट्यूब में वो करेंगे तो आपको बहुत कुछ उनके बारे में मिल जाएगा। तो उन्होंने सबसे पहले तो अपने पड़ोस से ही मतलब जो पानी लिया उसका वाइब्रेशंस चेक किया। उसको क्या किया, उस पानी को जमाया और उसको क्रिस्टलाइजेशन किया। उसको माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने, तो देखा वो इतना बढ़िया प्यारा सा फूल जैसा आकार और ये चीजें रहा। और उसको फिर उसके बाद एक पड़ोस में एक और थे जो यहाँ पे लड़ाई वगैरह होती रहती थी, वहां के घर से पानी लिया उन्होंने। वह जब उस घर का पानी को क्रिस्टलाइजेशन करके जब उसका वो देखा तो इतना डिस्टॉर्टेड उसका वो रहा, जो पानी का जमाव था, फ्लावर कह सकते हैं या कुछ, वो इतना डिस्टॉर्टेड था कि मतलब देखने का भी वो नहीं हो रहा था। इसी तरह से उन्होंने देश के कई जगह पे, विदेश में भी और या हर जगह, समुद्र में, नालों में, हर जगह उन्होंने हर जगह की वाइब्रेशंस चेक करने के लिए पानी का सैंपल्स लेके उन्होंने फिर उसको वो करना शुरू किया। तो बहुत कुछ वो हुआ। तो फिर उसको उन्होंने हीलिंग के लिए भी यूज किया उस पानी को। वो तो था, लेकिन उससे पहले ही अगर देखा जाए हमारे ऋषि मुनि जो जितने होते थे वो कमंडल लेके चलते थे। कमंडल लेके जाते थे तो उसमें पानी ही होता था। कभी किसी को आशीर्वाद देना होता तो कमंडल से थोड़ा सा पानी लिया और इसके ऊपर वो छिड़क देते थे और आशीर्वाद देते थे। और किसी को श्राप देना है वो भी उस पानी को लिया और उसके ऊपर छिड़क दिया, श्राप भी हो जाता था। तो दोनों प्रकार की चीजें एक ही कमंडल से होना शुरू होता था।
तो हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, ये वी आर ओवर हेड, मतलब हम काफियों से काफी आगे हैं, लेकिन हम अपने इसको अपनी जो प्रथा है या जो भी हमने उसको अपने को ये तो मूर्खता है करके वो करते हैं, बट इट इज ए साइंस। ये एक साइंस है। इस साइंस को अगर हम अपने पूर्वजों की वो देखें, झोपड़ी में भी रहते थे, तो झोपड़ी में भी अगर देखा जाए गाय गोबर का जो गोबर और मिट्टी का वो करके वो करते थे, तो अगर आप उस झोपड़ी में रहें और जो कंडों का और लकड़ियों के जो चूल्हे के खाना बनाते हैं, उसकी इतनी टेस्ट आपको जो आपके क्या कहते हैं आपके चूल्हा जो गैस के जो अभी आजकल यूज कर रहे हैं हम लोग, उसका टेस्ट और उसके टेस्ट में बहुत फर्क है। उस वक्त बीमार नहीं होते थे, उनका उम्र जो है 100 साल से ऊपर जाता था। आज जो है बिल्कुल हम उसको रखे नहीं। अगर आपको छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट को बताता हूँ, अपने हाथों को दोनों रगड़िए, मैं पहले देख लिए, फिर उसके बाद दोनों रगड़िए और उसके बाद ऐसे रखिए और आंखें बंद करके इन दोनों दोनों हाथों के मध्य में अपने ऊर्जा ध्यान से देखते रहे और हल्का सा प्रेस करने की कोशिश करें, तो देखेंगे आप प्रेस नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि अंदर बहुत बड़ा एक ऊर्जा का गेंद फंसा हुआ है, नहीं दब पा रहा। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिए, फिर दबाने की कोशिश करें, नहीं हो रहा, फिर आगे फिर बढ़ाएं, फिर दबाने की कोशिश करें, नहीं हो रहा, फिर आगे फिर थोड़ा सा बढ़ाएं और धीरे धीरे इसको और करते जाए, जितना फिर दबाएं, नहीं हो पा रहा। तो आप देखेंगे कि मेरा तो ऑरा इतना बड़ा है कि मतलब ये दबेगा ही नहीं। अब पीछे तक लेके जाऊंगा तब भी जो है दबेगा ही नहीं, जैसे अंदर बीच में जो वो है। तो अपनी ऑरा को चेक करने का बहुत बढ़िया जो है, 1 मिनट आपके लिए, आप उसको अपने हाथों को 10 सेकंड के रगड़ें, आंखें बंद करें, फिर उसके बाद इसको आपने इस पे रख दें, फिर आंखें बंद करें, फिर देखें, उसको देखते रहें 10 सेकंड 20 सेकंड, महसूस करें उसको। अंदर एक गोलाई का ऊर्जा का गोला पड़ा हुआ है वहां पे अंदर, और हल्का सा कोशिश करें, दबाने की कोशिश करें दोनों तरफ से एक बराबर। नहीं देखेंगे आपको दब नहीं रहा, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं, फिर दबाने की कोशिश करें, वो गोला जो है अपना जगह बना लिया और आपका उसको दबने की कोशिश नहीं करा। फिर थोड़ा सा करें और अपने आप को जिससे भी प्यार है या जिससे भी आपको लगता है कि आप बात नहीं कर पा रहे, अपने प्रियजनों से बात नहीं कर पा रहे, आप उनको अपने इसके अंदर रखिए और आप उससे वहां पे आप उसको ऊर्जा दें और आपको शाम तक वो धीरे धीरे वो वहां पे आपसे बात करना शुरू करेगा। और धीरे से अपने हाथों को मुट्ठी बंद करते हुए अपने हाथों को गोद में रखें और आंखें बंद करके केवल अपने श्वास को आती श्वास और जाती श्वास के साथ तैयार हो जाएं। केवल श्वास के साथ, आती श्वास और जाती श्वास के साथ बने रहें, बस आंखें बंद, ना कोई सोच ना कोई विचार।
श्वासों को महसूस करना है। केवल श्वास के साथ बनना है, रहना है। आंखें खोलना नहीं है। अपने हाथों को उसमें रखें। जो भी आपके साथ विचार आ रहा है वो बाद में जब निकलेंगे तो बाहर बात करेंगे। बस इस वक्त आपको चश्मे पहन रखा है वो चश्मा उतार दे। कई बार ऊर्जा जो है रिफ्लेक्ट करता है। चश्मा उतार दे। हाथों को उंगलियों में उंगलियां फंसा लें और नीचे बैठे हुए लोग नीचे बैठे रहें। कुर्सी पे बैठे हुए नीचे पैरों को क्रॉस कर लें। एक पैर के ऊपर पैर रख लें और आंखें बंद होते हुए अपने श्वासों को आती श्वास और जाती श्वास के साथ बनाए रखें। ध्यान है।
शरीर में कोई हरकत नहीं, न मन में कोई हलचल नहीं। पहला काम है स्थिति। आप किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह और निश्चल होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के द्वार हैं, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां, अंदर की या बाहर की, मन की क्रियाएं हैं, इसलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि। मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते तो प्रश्न उठते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस न लीजिए। जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या अनायास रहिए। सांस ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे चिपका मत आइए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक
नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती है। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई हैं। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। शरीर हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन्हीं सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का बहाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का बहाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं।
में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति होती है। पिरामिड की शिखा पर एक क्रिस्टल लगाया जाता है। इससे विश्व शक्ति बढ़ती है और पिरामिड के सारे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर हम पिरामिड के अंदर ध्यान करें तो निर्मल स्थिति कितनी जल्दी प्राप्त होती है। पिरामिड लोक परलोक से आदान प्रदान की भी काम आता है। पिरामिड के अंदर ध्यान करने से मुक्ति में सहायता मिलती है और ध्यान के सारे अनुभव हो सकते हैं। Last 5 minutes. Be aware of your breath. अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। जितना सजग रहेंगे आप अपने श्वासों के साथ, आप देखेंगे आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो आपके ब्रह्मरंध्र से नीचे पांव तक, हिमालय से कन्याकुमारी तक समझ लें, उस तरह से आपके अंदर की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जैसे जैसे प्रवाह हो रहा है, जो भी रुकावटें हैं सब क्लियर होते हुए जा रही हैं आपके अंदर। आप ऊर्जा से पूर्ण, कोई बीमार रहित रहेंगे। आप केवल श्वास को महसूस करना, श्वास के साथ उसको फील करें, उसके प्रति भाव प्रकट करें अपने आप। जितना भाव उसके साथ रखेंगे उसी ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, ध्यान का सोचें, हरदम ध्यान ही ध्यान है हमेशा। लास्ट 2 minutes, बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के साथ बने रहें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस श्वास ही श्वास, ध्यान ही ध्यान, श्वास के साथ ध्यान। We are all loved to be loved up to the destination. हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक प्यार लो, प्यार दो, ध्यान करो, ध्यान सिखाओ, यही हमारा मकसद। इसके अलावा कुछ दूसरा ध्येय नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप ध्यान सिखाते जाएंगे, आपका जो भी रास्ते में जो भी गंतव्य आपकी जरूरतें हैं, सब चीजें अपने आप बढ़ती जाएंगी। केवल श्वास के साथ अपने आप को दे दें, श्वास के लिए समय दें। ना कोई टीवी में तो बहुत सारे कुछ, टीवी का वो ना करें, बस अपने श्वासों शून्यता को ऑब्जर्व करें अपने अंदर, केवल श्वास के साथ। पतलीचर के फ्लूइड का आनंद लेते हुए अंदर की शून्यता को पहचाने।
धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने आंखों पे रखें और 10 सेकंड के लिए 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हथेलियों के मध्य में ही अपनी आंखें खोलते हुए, को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं। क्लैप फॉर ईच। अपने ध्यान में को जय करते हुए अपने आप के लिए ताली बजाएं जोर से। सर के लिए भी सब ताली जो ऊर्जा बजाएंगे। जमा हुआ आपके हाथ, जो आपके so हाथ में much, sir. ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैले। थैंक यू फैलने सर, दें बहुत उस अच्छा ऊर्जा ध्यान को। था। अड़ोस पड़ोस में भी जाएं, वो आवाजों के गूंजन से आपके अंदर से बाहर निकले, वो छलके बस।